नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। बचपन में 8वीं क्लास के अंदर विज्ञान के शिक्षक हमको चुंबक पढ़ा रहे थे। तो जो चुंबक है वो हमारे लिए एक खेल का विषय था। तो देखो 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 चिपक जाती चीज़। अच्छा, ये लोहे की है तो चिपक जाएगी, लकड़ी की है तो नहीं चिपकेगी। जिसको चुंबक खींच लेगा वो चिपक जाएगी। तो चुंबकीय शक्ति वगैरह वगैरह टीचर पढ़ा रहे थे, हम उसको खेल के नज़र से देख रहे थे। तो एक दिन टीचर जो हैं वो एक लंबी सी स्टिक चुंबक लेके आए। उन्होंने बताया देखो ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। वो समझ में नहीं आया। ठीक है, होता होगा, बता रहे हैं तो याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में लिखने पे नंबर ही मिलेंगे तो याद करना पड़ेगा। वो उस ढंग से सुन लिया। लेकिन जब उन्होंने उसको, दूसरा चुंबक था उसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल जब चिपकाया तो कट से चिपक गया। और बड़ा अच्छा लगा। अच्छा देखो चिपक गया, समझने लगे। नॉर्थ और साउथ का समझ नहीं आया, बस देखा कि चिपक गया। बचपना था, उतना ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, नॉर्थ पोल और इसको पलट के जब चिपकाया तो वो ऐसे से होता रहा, चिपक नहीं रहा था। तो सबने कहा मास्टर साहब आप जो है ना जानबूझ को नहीं सटा रहा है, नहीं तो चिपक जाएगा। बोले नहीं देखो ये चिपक गया, ये नहीं चिपक रहा, ये ऐसे है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। तो बुलाया कि अच्छा आओ करो, तो उसने करा। तो अरे न वाकई में नहीं हो रहा है यार, नहीं हो रहा है जी। तो एक को कराया, दो को कराया, तीन को कराया, जो लड़का करके जाता था सब उससे पूछते थे वाकई में नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था। बोला कोई वो जोर लगा रहा था, धक्का दे रहा था, भूत के तरीके से, हवा के तरीके से। सबके अपने अपने पूछने के तरीके थे। उसको अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये दो वर्ड बताए थे जो तब समझ में नहीं आए थे कि रिपल्शन क्या होता है। तो उन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर के करीब अंदाजन दूरी थी, जो उन्होंने दूरी मेंटेन की हुई थी। हम इधर से लाएं कैसे भी लाएं, वो दूरी थी, वो टच नहीं करता था, आपस में एक रिपल्शन था। यानी एक ही चुंबक, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, दोनों के अंदर अट्रैक्शन पावर, खींचने की शक्ति। लेकिन अगर नॉर्थ पोल के आगे नॉर्थ पोल हो जाए तो अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन है। चुंबक की भांति हमारे अंदर भी दो प्रकार के गुण होते हैं, एक अट्रैक्ट करने का और एक प्रतिकर्षण, रिपल्शन, ढकेलने का, हट यहाँ से, यानी दुत्कारने का भाव। दोनों भाव हमारे अंदर होते हैं। और संसार के अंदर मनुष्य को दो ही व्यवहारों से पहचाना जाता है, एक तो अहंकारी और एक व्यवहारी। अगर बात की जाए, अरे फलाना, अरे वो तो बड़ा घमंडी है यार, वो बात ही नहीं करता, उसको मैसेज करो जवाब ही नहीं देता, देख लेगा जवाब ही नहीं देगा, उससे बात करो तो टेढ़े मुंह बात करता है, सीधा मुंह जवाब ही नहीं देता। एक तो उसका ये गुण होता है, इस रूप से वो प्रसिद्ध होता है। दूसरा, अरे बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा मीठा बोलता है, बड़े मीठी बोलती हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है, उनके पास जाओ तो देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। ये गुण हो गया एक। जैसे कि बाबाओं के पास जाते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं, बाबाओं को अलग करते हैं, बात व्यवहार की करते हैं। तो व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सामने आएगा तो उसका व्यवहार दूसरे ढंग का हो जाएगा। अगर आपने किसी के अंदर वो वाला गुण देख लिया है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो आपके पास ना आए, तो आप अपने उसी नॉर्थ पोल को उसके सामने कर देंगे और नॉर्थ पोल को ढकेल देगा। ये गुण के साथ साथ किसी के लिए अवगुण होगा, लेकिन हमारे लिए सुरक्षा कवच है। हमने पहचान लिया कि ये स्पैम है, फ़ोन पे मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये अकाउंट नंबर और ये और वो तरीके की तमाचे वाली बातें करके धोखा दे देगा। तो हमारे पास उसको ब्लॉक करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। हमने जैसे ही देख लिया फ़ोन बजा, उसमें रेड कलर आया, उसका रेड कलर से पहले तो डिस्कनेक्ट करें, फिर उसको ब्लॉक कर दें, फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें ताकि दोबारा फ़ोन पे ना बजे। अब ये हमारा रिपल्शन नहीं है, ये हमारा सुरक्षा है। यानी हर व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार के गुण होते हैं। एक तो अगर दूसरे का गुण बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, व्यवहारी है, या तो आप अपने व्यवहार से उसको दुर्गुण को दबा दें कि जब भी वो आपके सामने आए तो नतमस्तक हो गया है, ये आपका गुण है। या आप अपने व्यवहार से दूसरे को उग्र कर दें, बोले ये तो सुसरा बदमाश है, इससे तो लड़ने की ही बात करूँगा। दोनों प्रकार के लोग होते हैं ऑफिस में काम करने वाले, दो प्रकार के मैनेजर होते हैं।
एक के पास सुपरवाइजर के पास जाएगा तो पता है ये तो बात नहीं मानेगा, तो अगला उससे लड़ने के लिए जाता है, उसको पहले ही इरिटेट कर देगा, उसके व्यवहार के अंदर पहले ही दुर्गुण आ जाएंगे, कुछ अपशब्द बोल देगा और वो हाईलाइट हो जाएगा कि जो तो गाली दे रहा है, क्योंकि आपने दूसरे से काम निकालना है, ये उसका गुण है कि वो लगा जी वो तो गाली दे रहा है, छुट्टी नहीं दे रहा, वो दिन जरूरी है। और दूसरे के पास आप जाएंगे तो बहुत ज़रूरी होते हुए भी वो छुट्टी 4 को घटा के 2 दिन में कर देगा कि नहीं देख यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, वो आपके व्यवहार में दब जाएगा। यानी व्यवहार मृदु, ढाई आखिर प्रेम का, ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रभावित करने वाली होती हैं, व्यवहारिक होती हैं। और दूसरा आपके सामने नतमस्तक हो जाता है। नतमस्तक यानी अहंकार का पदार्पण खत्म। तो अगर इस प्रकार के भी गुणों को उद्वेलित किया जाए, उठाया जाए, बढ़ाया जाए, तो समाज का थोड़ा सा भला हो जाता है। जीवन की सार्थकता इसी गुण में है कि हम समाज के अंदर वैमनस्य के बजाय इस प्रकार के व्यवहार को फैलाएं कि लोग एक दूसरे के समक्ष अच्छे भावों के साथ उत्पन्न हों, अच्छे भावों के साथ प्रकट हों, अच्छे भावों के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। वो दुर्गुण नहीं है, वो सुरक्षा कवच है। अगर सारे के सारे बढ़िया हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो फिर रिपल्शन की जरूरत ही नहीं होगी। रिपल्शन होता ही तब है जब आपको पता होता है कि अगला आपसे कुछ ऐसी डिमांड करेगा जो आप पूरी करना नहीं चाहते हैं, तो पहले ही आप उसको सामने प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा देते हैं, तो भैया बात मत करो। अब वो अहंकार का रूप आपका नाटक है या स्वभाव है, इसके बारे में तीसरे को नहीं पता चलेगा। अहंकार अगर किसी के मन में है, अहंकार 2 प्रकार का होता है। एक तो है ही कि घमंडी है, बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, बहुत सुंदर है, वो तो अलग है, ठीक है भैया जय श्री राम, आप अपना अलग जाओ, हमको हम माफ़ करो, हम अलग हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे भाव को ओढ़ते हैं। मजबूरी है, करना पड़ेगा, ईश्वरीय गुण है, ईश्वर ने हमको ये गुण दिया है, तो हम ईश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं, करते हैं। आप भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।